क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो एनडीए में बने रहें? किस मजबूरी के चलते नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे और अब क्या मजबूरी है कि वो चाहकर भी एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं? इसे लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से नए सबूत लाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। हालात ये है कि मोदी सरकार खुलकर कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भी नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। तो आखिर किस मजबूरी में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने को मजबूर है नीतीश कुमार? इसी पर आज हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल क्यों हुए। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के दावों की। जेडीयू की माने तो नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। वो देश में पीएम पद की सबसे बड़ी पसंद है। मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने ही बनाया था। उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं से बात भी की थी, पटना में बैठक भी की थी। पूरा विपक्ष पहली बार पटना में एकजुट हुआ था। जेडीयू नीतीश को लेकर बड़े दावे करती रही तो इंडिया गठबंधन को नीतीश पर पहले ही दिन से पूरा भरोसा नहीं था और इसीलिए नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक नहीं बनाया गया, जिसकी कोशिश उन्होंने बहुत की थी। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को इस बात पर हमेशा संदेह रहता था कि नीतीश पर दबाव पड़ा तो पलटी मार जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। दरअसल जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे तो शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे आरजेडी नेताओं पर पड़े थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठकें शुरू होने के बाद ये छापे जेडीयू से जुड़े नेताओं के ठिकानों पर भी पड़ने लगे। ईडी और आईटी जून 2023 में सीएम नीतीश कुमार के करीबी और उनकी सरकार ने मंत्री विजय चौधरी के साथ अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के आवास पर अचानक छापा मार दिया था। कारू सिंह के पटना, दिल्ली, उड़ीसा, बेगूसराय सहित कई ठिकानों पर रेड पड़ी थी। इसके बाद जेडीयू के दूसरे नेताओं के करीबियों पर भी छापे पड़ने लगे और इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के बंद दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए थे। ये वो समय था जब नीतीश के इंडिया से नाराजगी की खबरें शुरू हुई थी और लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए। लेकिन एनडीए में जाने के बाद नीतीश को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़े और इसमें उन्हें नुकसान भी हुआ। 4 सीट हाथ से फिसल गई। पहली बार उन्हें बीजेपी को राज्य में भी बड़ा भाई मानना पड़ा। बीजेपी के नेताओं के दावे पर भी यकीन करें तो केंद्र में मोदी अगर प्रधानमंत्री बनाए गए तो वो नीतीश कुमार के चलते ही बने हैं, क्योंकि अगर नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाते तो बीजेपी के लिए बिहार में 1 सीट जीतना भी मुश्किल था। नीतीश के चलते ही एनडीए को बिहार में 30 सीट मिली है। अगर ये सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली जाती तो फिर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल जाता। सरकार नीतीश के चलते बनी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने केंद्र में ना तो जेडीयू को सम्मानजनक हिस्सा दिया और ना ही जेडीयू से मंत्री बनाए गए नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। रही सही कसर संसद में मोदी सरकार ने यह कहकर पूरी कर दी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद से नीतीश कुमार बेहद दबाव में दिखाई दे रहे थे और दावा किया जा रहा था कि नीतीश इसे लेकर एनडीए से अलग हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली ने पहले ही नीतीश को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया था। आगे हम इसी प्लान पर बात करेंगे। दरअसल बिहार में आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं और नीतीश के समर्थन के बिना भी नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी सरकार को बचा ले वो बहुमत की व्यवस्था कर लेते हैं तो नीतीश कुमार के एनडीए से हटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह से दिल्ली के सीएम नीतीश कुमार को भी जेल में ही रखने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी और इसे लेकर वो तमाम सबूत भी सामने रख देते हैं। ईडी और आईटी के पुराने मामले तो नीतीश कुमार के करीबियों पर चल ही रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी अफसर पर भी ईडी का छापा पड़ गया है। जांच की सुई नीतीश कुमार की तरफ भी मुड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विपक्ष का दावा है कि ईडी के रडार में नीतीश कुमार के कई करीबी अफसर आ चुके हैं और इसी के
चलते उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा पर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। दरअसल ईडी की टीम बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। संजीव हंस नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी बताए जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई और अधिकारी हैं जिन पर जांच एजेंसी की नजर है। इन्हीं अधिकारियों से अपने रिश्ते को लेकर विपक्ष के मुताबिक नीतीश कुमार अब दबाव में आने लगे हैं। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार के करीबियों पर पहले ही छापेमारी कर बीजेपी ने संकेत दे दिए थे कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का फैसला करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के चलते अब नीतीश कुमार की मजबूरी बन गई है कि वो बीजेपी के साथ बने रहें। नीतीश उसी सूरत में ही बीजेपी का साथ छोड़ेंगे जब जेडीयू के हटते ही मोदी सरकार भी चली जाए। यानी नीतीश इस समय बेहद मजबूर स्थिति की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ बने रहे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का दावा है कि बीजेपी बिहार के सीएम को ब्लैकमेल कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश को डराने के लिए संजीव हंस जैसे अफसर केंद्र के टारगेट पर आ गए हैं। आरजेडी विधायक ने कहा कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि नीतीश कुमार दिल्ली में मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में खुद को साबित करने के लिए नीतीश को स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा ना कर सकते, इसीलिए संजीव हंस पर ईडी ने छापेमारी की है। नीतीश जिस दिन अड़ेंगे बीजेपी जेल में डाल देगी, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है, कभी संजीव हंस के यहाँ तो कभी कहीं ईडी को भेजकर प्रेशर में रखना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि संजीव हंस अभी जेडीयू के मंत्री के मंत्रालय में सचिव हैं और पहले वो रामविलास पासवान के प्रधान सचिव रह चुके हैं। तभी ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी को उनकी पड़ताल से कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिससे जेडीयू और सरकार पर दबाव बन सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार को जेल जाने का डर लग रहा है, इसीलिए जिस मुद्दे को लेकर वो पिछले 20 साल से केंद्र, उस मुद्दे को उन्होंने इन झटके में ठंडे बर्फ में डाल दिया है। इससे पहले जब 2015 में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को भारी भरकम पैकेज दिया गया था, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को दिया गया था, तो उस समय नीतीश कुमार जो महागठबंधन में थे, बिहार के सीएम थे, तब उन्होंने कहा था कि पैकेज नहीं, हमें विशेष राज्य का फैक्ट्री, और आज जब बिहार को सिर्फ 58,000 करोड़ की योजनाएं मिली है तो नीतीश कुमार इसे विशेष पैकेज बता रहे हैं। फिर नीतीश दबाव में है और विपक्ष के दावे में कहीं न कहीं सच्चाई दिखाई दे रही है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से हटते हैं तो उनके खिलाफ ईडी और आईपी का शिकंजा फंस सकता है। संजीव हंस नहीं, नीतीश के दूसरे करीबियों पर भी छापेमारी हो सकती है। और हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो बयान दिया कि उन्हें पहले फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे। ऐसा ही कुछ खेल बिहार में भी हो सकता है और इसी के चलते नीतीश कुमार मजबूर है कि जब तक केंद्र में मोदी पीएम है वो शांत रहे, नहीं तो जेल में जाना